हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं मंडे के दिन मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बात कर लेंगे देखिए इस जगह इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में, बात करेंगे देखिए इस जगह निफ्टी के बारे में, बात कर लेंगे देखिए इस जगह बैंक निफ्टी के बारे में, और इस जगह सेंसेक्स के बारे में भी हम बात करेंगे। आखिरकार आज के दिन देखिए यहाँ पे हमको सेलिंग क्यों देखने वाली, क्योंकि देखिए कल मैं आपको क्या समझा के गया था। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो कल मैंने आपको बोला था कि जो 23,850 23,800 का जो लेवल है वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और सेलिंग क्यों देखने वाली, तो सेलिंग आने का सबसे बड़ा जो रीज़न मुझे लगता है वो है क्रूड ऑयल में तेज़ी। क्योंकि अभी तक देखिए जो क्रूड ऑयल हमको काम करता हुआ दिखाई दे रहा था वो इस जगह देखिए $110 के आसपास यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन लास्ट में जो हमको तेज़ी इसमें दिखाई दी और इसने देखिए ऑलमोस्ट $112 के आसपास जो जाता हुआ दिखाई दिया, एक ये रीज़न हो सकता है। और इससे बड़ा रीज़न जो हो सकता है वो अगर मैं इस जगह बात करूँ तो इंडियन रुपीज़ की कमज़ोरी। अगर अभी तक हम इंडियन रुपीज़ की इस जगह बात करते हैं तो यहाँ पे हमको 95 के समथिंग दिखाई दे रहा था, लेकिन जितना गिर सकता है लाइफ में वो सबसे ज़्यादा था देखिए इस जगह 96 का। यानी सबसे नीचे स्तर पे हम आज काम करते हुए दिखाई दिए $1 के अगेंस्ट इंडियन रुपीज़ पे। तो इतनी बड़ी गिरावट जब हमको दिखाई दी तो उसका इम्पैक्ट तो आना है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे मॉर्निंग में क्या हुआ था, मॉर्निंग में जैसे कि हमने कल बात भी की थी, चर्चा भी की थी कि जितने भी देखिए जो सेलर हैं उनको बाज़ार किस तरीके से निकालता हुआ दिखाई दे रहा था। आज भी अगर आप देखो तो जिन लोगों ने देखिए यहाँ पे मॉर्निंग में खुलते ही सेलिंग किया उनको अच्छा इस जगह देखिए मौका मिलता हुआ दिखाई दिया और बाज़ार में एक तेज़ी देखने वाली। आज का चार्ट अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये वाला जो चार्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और इस अगर आप ध्यान से देखो फ्लैट ओपनिंग देखने वाली थी, उसके बाद देखिए एक तेज़ी हमको दिखाई दी। और इस तेज़ी में देखिए जे वाला जो पॉइंट था ना आपका इस जगह 23,850 23,900, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल था। अब इसको मैंने कल आपको समझाया था कि ये कैसे काम करता है और क्यों सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है। इस लेवल के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है। और आज के दिन देखिए हमको क्लोजिंग जो दिखाई दे रही है वो जगह 23,655 के समथिंग, यानी 23,600 के हम ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहे। लेकिन कल मैंने आपको क्या बोला था, एक बार उसको आप देख लीजिए। और चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो एक बार देख लीजिए कल मैंने आपको क्या बोला था। बाजार एक बॉक्स के अंदर काम करता है इस तरीके से, ठीक है। और बॉक्स के अंदर काम करने के बाद अगर ये ब्रेकआउट भी करता है तो वहाँ पे एक बार रिटेस्ट करने आता है, फिर एक मूवमेंट करता है, ठीक है। या अगर वो ब्रेक डाउन करता है तो ब्रेक डाउन की कंडीशन में वो एक बार रिटेस्ट करने आता है, फिर इस तरीके से मूव करता है। तो अगर हम इसको ये समझते हैं कि ये मार्केट देखिए यहाँ पर एक रिटेस्ट करने आया है, तो इस कंडीशन में हमारे लिए ऊपर का जो प्राइस है वो इस जगह 23,900 का अभी भी रेजिस्टेंस दिखाई देगा। अगर कल के दिन देखिए ये थोड़ा बहुत देखिए गैप के साथ ओपन होता है तो यहाँ पे एक बार हमको सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे सकता है जब तक ये 23,900 के नीचे है। तो आपने देखा कि कल मैंने आपसे एक पैटर्न के बारे में बात की थी और ये पैटर्न बहुत सिंपल पैटर्न था। देखिए यहाँ पे अगर मैं 30 मिनट का चार्ट लगाता हूँ तो इस चार्ट पे हमने कल बात की थी कि बाजार देखिए इस तरीके का पैटर्न बना रहा था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का एक रेंज बाउंड हमको पैटर्न दिखाई दिया था। जब भी बाजार अपने इस पैटर्न को ब्रेक डाउन करता है तो एक बार टेस्ट करने ज़रूर जाता है, ठीक है। या वो टेस्ट करके नीचे से भी जा सकता है या बीच में से भी जा सकता है, लेकिन इस प्राइस को एक बार टेस्ट ज़रूर करेगा, जो कि हमको आज के दिन देखने को मिला 23,840 23,850 के समथिंग, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमको फिर से एक सेलिंग दिखाई दी। अब इसमें क्या समझना है, जैसे कि देखिए अभी आप महंगाई के ऊपर भी बात करोगे तो यहाँ पे देखिए पेट्रोल डीजल इसके ऊपर भी देखिए हमको फिर से देखिए इस जगह जो बढ़ोतरी दिखाई दी, ठीक है। दूध के ऊपर भी हमको महंगाई दिखाई दी। अब यहाँ पे जो असर पड़ेगा वो सीधे देखिए हमको देखने को मिलेगा। अब इससे हुआ
कि अगर आपने देखा होगा तो जो ऑयल कंपनी थी वो भी गिरते हुए दिखाई दी। तो काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं ना, पेट्रोल पे पैसे बढ़े हैं तो ऑयल कंपनी बढ़ते हुए दिखाई देगी, तेज़ी दिखाई देगा। नहीं बॉस, ये जो प्राइस थे ना ये पहले ही बढ़ना चाहिए थे, लेकिन जो चुनाव थे उस चुनाव के वजह से नहीं बढ़े होंगे मेरे ख्याल से। और यहाँ पे अगर आप देखो तो जो रिलायंस में देखिए यहाँ पे जो हमको एक तेज़ी से गिरावट दिखाई दी, इसका पूरा इम्पैक्ट हमको निफ्टी के ऊपर दिखाई दिया। अब इस चार्ट को हम सही से पढ़ लेते हैं। देखिए ठीक है, बहुत आसान होता है, अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे, डेली देखोगे तो समझ में आएंगी चीज़ें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं। अब देखिए इस तरीके के पैटर्न में होता क्या है कि एक बार हमने यहाँ पे इसको टेस्ट कर लिया, ठीक है, और अभी तक देखिए बाज़ार इस जोन के अंदर काम कर रहा था, यानी यहाँ पे बाइंग आ रही थी, ऊपर सप्लाई थी, इस जगह बाइंग थी, इस जगह सप्लाई थी। इस पैटर्न के अंदर हम काम कर रहे थे, जिसमें हमको 24,400 का जो प्राइस था ये रजिस्टेंस का प्राइस था। नीचे अगर हम बात करें तो 23,900 का जो प्राइस था ये हमारे लिए सपोर्ट का प्राइस था। अब यहाँ पे क्या हो गया है कि अब ये वाला जो लेवल है ये हमारे लिए अब रजिस्टेंस का प्राइस है, और नीचे जो 23,300 का जो प्राइस है ये हमारे लिए सपोर्ट का प्राइस है। अब हमने क्लोजिंग यहाँ पे की है। अब जब तक हम देखिए 23,500 के ऊपर हैं, जब तक हम पॉजिटिव हैं। अब यहाँ पे देखिए जो गिरावट हमको रुपीस के अंदर दिखाई दी, इस जगह देखिए 96 के आसपास, या अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल में जो तेज़ी दिखाई दी आपको $112 के आसपास, इसका इम्पैक्ट आ चुका है, मार्केट ने ये चीज़ें देख चुकी है। अब कुछ नया होता है तो उस कंडीशन में हम सेलिंग करने की यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप डाउन ओपन होता है और 23,500 के ऊपर ही रहता है तो एक बार यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमको देखने को मिल सकती है, या बाजार यहाँ पे कहीं सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। गैप अप अगर ओपन हो जाता है तो गैप अप की कंडीशन में हम फिर से एक बार टेस्ट कर सकते हैं इसको, या यहाँ पे अगर हम ओपन हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हमको फिर से यहाँ पे सप्लाई देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या है कि जैसे ही देखिए आज हम इस जगह कंसोलिडेट किए और वहाँ से फिर हमने सेलिंग दिखाना चालू की। अब कुछ पॉजिटिव आ जाता है या फिर से ट्रैप करने की कोशिश करता है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है ऐसा कि जब बाज़ार में सेलिंग आ जाती है उसके दूसरे दिन भी हम उस लेवल पे आते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं, तीसरे दिन भी हम कोशिश करते हैं फिर नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये ऊपर की साइड जाता है इस तरीके से तो इस ये कंडीशन बन सकती है कि ये फिर से ऊपर से सप्लाई दे सकता है। लेकिन एक बात ये भी समझनी है कि अगर नीचे ओपन हो जाता है 23,500 के समथिंग, वहाँ से बाइंग भी दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी के लेवल से हमको बाइंग, तो उसका सबसे बड़ा जो रीज़न हमको दिखाई देता है वो FIS और DIS के डेटा के अंदर दिखाई देता है। अब FIS और DIS के डेटा के अंदर क्या है वो चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि FIS के तरफ से हमको बिकवाली दिखाई दे रही है, जो कि अभी आप 13 तारीख को देखोगे तो 4,700 करोड़ का माल बेचा। लेकिन जब हम DIS का भी डेटा देखते हैं तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा 5,870 करोड़ की खरीदारी। अभी का हम करंट का डेटा देखते हैं तो काफ़ी समय बाद ऐसा हुआ है कि FIS ने खरीदारी की थी। अब कितनी की थी? 190 करोड़ के आसपास। DIS ने भी खरीदारी की थी, कितनी की थी? 680 करोड़ के आसपास। लेकिन क्या ये खरीदारी मार्केट के लिए इनफ है? मुझे लगता है नहीं, क्योंकि जो क्रूड ऑयल का प्रेशर है, अब देखिए क्रूड ऑयल आपके इंडिया के फैक्टर पर तो चलता नहीं है, वो चलता दिखाई दे रहा है जो देखिए आपकी वॉर है ईरान इजराइल US की, उसके फैक्टर पे। अब उसके बीच में अगर आप देखो तो FIS ने कैश के अंदर बिकवाली नहीं की थी, लेकिन ऑप्शन के अंदर 6,655 करोड़ की बिकवाली हमको देखने को मिली थी, जो कि डेटा के अंदर था क्लियर, ठीक है। अब ये चीज़ें तो देखिए हमको दिखाई दी। अब बैंक निफ्टी को समझते हैं। तो बैंक निफ्टी से पहले हम देखिए ऑप्शन चेन को एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में क्या दिखाई दे रहा है? आज मिला जुला मार्केट देखने वाला। अगर आप मॉर्निंग में इस डेटा को देख लेते तो आप ये समझते कि हाँ भाई मार्केट में तो तेज़ी है, लेकिन जब बाजार क्लोज हुआ, क्योंकि क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, जब क्लोजिंग हुई तो वो नेगेटिव हुई। रजिस्टेंस की बात करते हैं तो वो हमारे लिए बनता है इस जगह 23,800 से लेके 23,850, 23,840 के समथिंग का हमारा हाई था। तो यही जो प्राइस है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन है,
ठीक है। अगर गैप के साथ ओपन होता है ना तो उस कंडीशन में आपको एक बार सेलिंग देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे अगर देखें हम 1 डे का चार्ट को मैं आपको और दिखा देता हूँ, ठीक है, या मैं 1 डे का चार्ट आपको लास्ट में दिखाता हूँ, ठीक है। निफ्टी बैंक को हम समझ लेते हैं, जिससे हमको ये भी समझ में आ जाएगा कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो क्यों पैनिक में दिखाई दिया। अब देखिए बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादातर पैनिक जो आता है वो इंडियन रुपीज़ को गिरने की वजह से और क्रूड ऑयल में तेजी से आता है। क्योंकि देखिए अगर क्रूड ऑयल में तेज़ी आएगा तो हमको क्रूड ऑयल महंगा खरीदना पड़ेगा, रुपीज़ में कमज़ोरी आएगी तो हमको डॉलर के अगेंस्ट रुपये ज़्यादा देना पड़ेंगे। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो देखिए ये हमारा ये वाला प्राइस था, पहले हमको तेज़ी देखने वाली, और ये मैंने लकीर आपको देखिए यहाँ पे लगा के रखी थी, क्योंकि ये पॉइंट जो हमारे लिए थे ना, ये वाले जो प्राइस, देखिए कोई बड़ी वाली बात नहीं है, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है इसके अंदर। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो ना तो ये वाला जो पॉइंट था ना, ये हमारे लिए देखिए ये कंटिन्यू इस जगह सपोर्ट के काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे ही बाजार ने देखिए इसको ब्रेक किया, इस वाले प्राइस को ब्रेक किया, जो कि ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे इस जगह 12 तारीख के आसपास, तो ये हमारे लिए यहाँ पे क्या बन गया, ये रेजिस्टेंट का प्राइस बन गया। अब जैसे ही रेजिस्टेंट का प्राइस बना, टच किया बाजार ने, वहाँ से सेलिंग कर दिया। अब हमारे लिए सपोर्ट है इसके लो, जो देखिए बाजार 2-3 बार इसको टेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा था, 53,400। हमारे लिए 53,400 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट इसके नीचे ही ओपनिंग कर देता, इसके नीचे ओपनिंग कर देता, तो उस कंडीशन में देखिए अगर धीरे धीरे निकलता तो यहाँ पे देखिए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि सेलर ने लास्ट में सेलिंग किया। अगर गैप डाउन मिल जाता तो उस कंडीशन में भी थोड़ा इस जगह प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो और सेलिंग हमको दिखाई दे सकती है। लेकिन 9.15 पे अगर ओपन हो जाता और ओपन होने से ही हम देखिए यहाँ पे इस तरीके से बढ़ जाते, तो फिर वो आप समझिए कि जितने भी लोग सेलिंग करके गए थे उनको देखिए एक बार यहाँ पे एसएल वाया हट करके उनका रिकवरी कर दी, ठीक है। अब इसी चीज़ को 1 डे के कैंडल पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जो 1 डे का कैंडल है, यहाँ पे आपको बहुत चीज़ें ना क्लियर समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए ये कैंडल थी, ये पहले ये हमारी देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये हम इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे देखिए कई बार, और यहाँ पे देखिए हम इस जगह देखिए नीचे ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे। फिर उसके बाद होता क्या है कि बाज़ार में एक ब्रेकआउट हमको दिखाई देता है वो इस कैंडल में, और ये ब्रेकआउट किस प्राइस का था, ऊपर की साइड जो आपका 24,400 24,500 यहाँ पे हाई ज़रूर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे भी कुछ बायर ऐड होना चालू हो चुके होंगे कि उनको लगता होगा कि यहाँ से भी बाजार ऊपर निकल जाएगा, लेकिन वो फेक ब्रेकआउट था, ठीक है। बाजार ने एक सेलिंग कर दी। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या हुआ, एक ब्रेकडाउन किया था, ले गया बाजार, कोशिश यहाँ पे दिखाने की ये की कि यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जब इस तरीके के पैटर्न बनते हैं, बाजार एक बार कंसोलिडेट करता है तो उस लेवल को एक बार बाजार टेस्ट करने ज़रूर आता है, या ब्रेकआउट करता है तो उस कंडीशन में एक बार टेस्ट करने आता है और फिर वहाँ से सेलिंग कर देता है। तो यहाँ पे जो वही था कि रिटेस्ट करने आया था और यहाँ से एक बार मूवमेंट कर दिया, जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। अब यहाँ पे आप समझिए जब तक हम इस जगह 23,500 के ऊपर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा गैप अप के साथ ओपन होता है तो यहाँ पे हमको एक अपॉर्चुनिटी देखने वाली, बड़ा गैप अप ऊपर की साइड मिलता है तो वहाँ से सेलिंग का पॉइंट हमको दिखाई देगा, ठीक है। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।